पीयूष कहाँ हुआ क्या फोन है भाई प्रदीप प्रदीप आज जो ये संगत किसानों की आई हुई है, इनकी तरफ से कॉल थी अनाज मंडी में जाने की, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 लागू थी, तो इसलिए इनको जिले के बाहर ही यहाँ रुका गया है और इनसे बातचीत हो गई है और ये सहमति बनी है कि धारा 144 की उल्लंघना नहीं करेंगे। हमारे तय किए गए रूट से ये शंभू बैरियर चले जाएंगे। इनसे सभी बातचीत हो गई और सभी पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या जिन किसानों को डिटेन किया गया था उन्हें छोड़ा जाएगा? हाँ, वो तो आज के लिए टेम्परेरी कुछ डिटेंशन थी, उनको तो बातचीत चल रही थी, उनसे उन सबको छोड़ दिया गया। कितने किसान थे? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन सबको छोड़ दिया गया। सर सामने देखना प्लीज, सर सामने। मनी थोड़ा सा खोल लो। एक जैन साहब के भी पाना किए जी, एक जैन साहब के भी डालो जी। फोटो उतार ले, फोटो उतार ले हो यो बड़े नजदीक तेरा और अंदर है। हां जी, फोटो ले ले क्या फोटो सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का, मोर्चे का, जिन्होंने लगातार 3-3.5 महीने से लगातार आवाज उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है, 1 महीने से। मेरे को लगता है शायद इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे MLA का गिराव हो गया, MP का गिराव हो गया, और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, और अपने वकील साहिबान का, रोहित जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच हक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है भी हाँ, अपने सच हक के पीछे लड़ना है, ठीक है। और सच हक पीछे अगर लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया, तो शहीद भी हो जाएंगे, और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई और MSP गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जो भी आगे कॉल होगी, जैसे पहले पगाइयां, ऐसे ही सिर चढ़ के पूरा उसे अपना सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे, सारे के सारे रल मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें हैं, मुसीबतें भी अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे पे अंदर चल रहे हैं, अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ, मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है, पर है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना। जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे, है ना, या फिर शंभू मोर्चे भी होते थे, ऐसे ले हौसले आ जाएं। बाकी कल हौसला, कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दोबारा। तो लेकर तो ये कहना चाहते हैं, कुछ कौम के, अपनी कौम के, है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो CIA के अंदर हो गए, नाम भी लेना चलो छोड़ो, क्या लेना नाम, है ना। जो CIA इंस्पेक्टर हैं, पता ही है सबको उनका, है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है। वो कौम के गद्दार है ना, उन्होंने जो थर्ड डिग्री किया है, जो पर्सनल कुंदक निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार। कोई दिक्कत नहीं है कि फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जेलें काट ली, ठीक है, सदद भी सहली, है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है। कोई हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें भी हाँ, इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र भी जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। किसानों को मैसेज है जी कल के लिए, कल 17 तारीख को अनाज मंडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सबका धन्यवाद भी करना है, और आगे की जो रणनीति है दिल्ली कूच की, वो भी बनानी है। सबने रल मिलके और अपने हक सच की लड़ाई लड़नी है। तो सारे किरती लोगों को हथ बन के बेनती करते हैं, बाबा जी बद तो बद अपना संख्या च कल 17 तारीख को नाज मंडी। आज देखिए, हमने तो रास्ता नहीं रोका, सरकार ने रोका। पीसफुली हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात हुई। हमने बोला आपकी
जो धारा 144 है, जब 163 बोल रहे हैं, अनुचित है। कोई हम देश के अमन कानून के लिए खतरा तो नहीं है, ठीक है। तो वो उचित जवाब नहीं दे रहे। अब वो बोल रहे हैं अभी उच्च अधिकारी को बुला रहे हैं। अब देखते हैं उच्च अधिकारी कौन सी बात करते हैं, आने वाले समय पता लगे। अब उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए अभी बात करेंगे अधिकारी के, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे।